बाबा साहब अंबेडकर को तो हरा दिया था ब्राह्मणों ने। वो तो पसमानदा मुसलमान थे जो बंगला में खोलना डिस्ट्रिक्ट है जितवा करके, नहीं तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाते नहीं, इनको तो दाव पेच करके हटा दिया था। लालू जी 15 साल से सुन ही नहीं रहे थे हम लोगों की बात, नजर फेर दिया तो अभी तक तो उनको मौका नहीं मिला। जगह नहीं है, जिस दिन जग जाएंगे उस दिन तूफान खड़ा हो जाएगा भाई। माई का लाल एमपी किसी पार्टी का ये हिम्मत नहीं है। अपने मन के बादशाह है, अपने मन के फकीरी में भी बादशाहत होती है भाई, कि अकेले अकेले अगर हम लड़ेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। इस जालिम हुकूमत से, इस जालिम सिस्टम से हम कामयाब नहीं होंगे, इसलिए हम लोग को मिल करके लड़ना है। अभी हम सिवान में हैं और सिवान में पसमानदा समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं अली अनवर साहब, एक्स एमपी है। सर, पसमानदा समाज को लेकर के लगातार आप आगे आ रहे हैं, कौन सा हक है जो पसमानदा समाज को अभी तक नहीं मिला और पसमानदा समाज क्या है, लोग ये समझना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम एक्स एमपी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बल्कि फाउंडर अध्यक्ष हूँ। जन्म दिया है हमने, संगठन इसकी शुरुआत की, पसमानदा शब्द को चलाया हूँ। ये पसमानदा का मतलब होता है कि पसमानदा नाम की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। पसमानदा एक जमात है, जमात का मतलब एक वर्ग है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोगों में पसमानदा है। और हमारा ये जो संगठन है सभी धर्मों के पसमानदा लोगों के बीच एक ब्रिज, एक पुल बनाने का काम कर रहा है, कि अकेले अकेले अगर हम लड़ेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। इस जालिम हुकूमत से, इस जालिम सिस्टम से हम कामयाब नहीं होंगे, इसलिए हम लोग को मिल करके लड़ना है। तो हम लोगों ने मिल करके ये लड़ाई लड़ी है। पसमानदा भले उर्दू फारसी का शब्द है, लेकिन उसका मतलब होता है जिसको पीछे ढकेल दिया गया, जिसकी हकमारी कर ली गई, जो थक हार करके बैठ गया, उसको हम जगा रहे हैं कि उठो उठो, तुम्हारे अंदर ताकत है। आप बताइए कि हम लोग थोड़ा सा नजर फेर लें, एक बार नजर फेरा न, लालू जी 15 साल से सुन ही नहीं रहे थे हम लोगों की बात, नजर फेर दिया तो अभी तक तो उनको मौका नहीं मिला। और नीतीश जी भी इस बार चुनाव में हम नजर फेर लिया हम लोग, तो नीतीश जी का एको मुसलमान एमएलए नहीं जीता। जगह नहीं है, जिस दिन जग जाएंगे उस दिन तूफान खड़ा हो जाएगा भाई। बाबा साहब अंबेडकर को तो हरा दिया था ब्राह्मणों ने। वो तो पसमानदा मुसलमान थे जो बंगला में खोलना डिस्ट्रिक्ट है जितवा करके, नहीं तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाते नहीं, इनको तो दाव पेच करके हटा दिया था। आप जानिए इस तथ्य को। तो हम लोग बाबा साहब को भी पहचाने। बाबा साहब हमारे नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता हैं, कयूम अंसारी हमारे नेता हैं। और कोई भी किसी जाति का आदमी, वीपी सिंह तो अगड़ी जात के थे, आरक्षण लागू किए तो उनको हम लोग मानते हैं कि नहीं। भले उनके समाज के लोग उनको गाली देते रहे, लेकिन कल के गए वो लोग भी उनको मानेंगे। हम एमपी का पोस्ट छोड़ करके निकल गए। जिस बात का विरोध हमने नोटबंदी का किया, जीएसटी का किया, सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी, उनके नीतीश के साथ रहते हुए विरोध, किसी माई का लाल एमपी किसी पार्टी का ये हिम्मत नहीं है। हमने किया, नीतीश जी का ये है कि हमने कभी, उन्होंने हमको रोका भी नहीं। तो आज वो 5 साल बाद वो अपनी गलती कबूल करके यहाँ आए हैं, तो हमारे सिद्धांत की जीत है, हमारे वसूल की, हमारे नजरिए की जीत है। हम तो खुश हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारी ज्यादा चिंता ये है कि ये अति पिछड़ों का जैसे ये अधिकार गया है, ये कैसे फिर से वापस आए। इसमें अगर नीतीश कुमार जी कोई कोताही करेंगे तो। आप बोल रहे थे अभी कि कोई एमपी जो है कि मोदी के खिलाफ साथ में रहते हुए नहीं बोला, हम बोले तो उसका नतीजा तो आपको मोदी के साथ नहीं, नीतीश के साथ कहने का मतलब गठबंधन था ना मोदी जी का और नीतीश जी का। तो जब साथ में रहकर कोई नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, तो आपको तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अभी आप किसी सत्ता में नहीं है, किसी गद्दी पे नहीं है। कैसे काम, अपने मन के बादशाह है, अपने मन के फकीरी में भी बादशाहत होती है भाई। पत्रकार जिसके हाथ में कलम हो वो अपने मन का बादशाह है। 24 और आने वाले चुनाव में मोदी और जो देश के खिलाफ काम कर रहा है उसको हराने के लिए काम करेंगे।
आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक को देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।